हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही है क्लास 10th के लिए, सेक्शन ई में जो आता है। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। कि बच्चों, एक आइलैंड है जो कि बिल्कुल बीच में है, किसके, रिवर के, जो कि 100 मीटर वाइड है। ठीक। और एक ट्री भी खड़ा हुआ है बच्चों आइलैंड पर। और दो पॉइंट हैं पी एंड क्यू आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द बैंक्स एंड पॉइंट्स एंड ट्री आर इन द लाइन। मतलब दो पॉइंट है पी एंड क्यू जो कि डायरेक्टली अपोजिट है, आमने सामने है बिल्कुल, और दोनों किनारे पर हैं, किसके, रिवर के। और सेम लाइन में ही ट्री भी है। मतलब मतलब अपोजिट जो पॉइंट है ना पी एंड क्यू, उन्हीं के बीच ही में ही ट्री भी है। मतलब एक ही लाइन में ही है बिल्कुल तीनों, यानी पॉइंट, आप तीनों को पॉइंट माने तो तीनों एक ही लाइन में है। ठीक। सपोज द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और जो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्री के टॉप से, ए पी पॉइंट पर तो बन रहा है 30 डिग्री और क्यू पॉइंट पर बन रहा है 45 डिग्री। ठीक। मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है बच्चों, देख लीजिए आप। यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनेगी इसकी। ये यहाँ पर हमारा ट्री है। ठीक। और ये पॉइंट एक किनारे पर है नदी के, और ये दूसरे नदी पे है। ठीक। और ये पेड़ खड़ा है बच्चों, मतलब ये ट्री का टॉप है, ट्री यहाँ खड़ा है, तीनों एक ही लाइन में है। ठीक। और ट्री की हाइट मैंने एच मान ली है। और जो वाइड मैंने अभी बताया, रिवर की जो आपको विड्थ दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। ठीक। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें हमें फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ओ ए निकालनी है। इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन से 60 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो। इसका अलग डायग्राम बनेगा बच्चों, ये वाला। यानी कि अगर मान लीजिए सन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों। ठीक। और ये ट्री है, इसकी शेडो यानी कि ओ सी हमें फाइंड करना है। आर द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन एंड द डिप्रेशन आर एक्यूट, ये बताना है कि जो हमेशा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन एक्यूट ही रहते हैं, ये बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो फाइंड करना मैंने यहाँ पे वो लिख लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सबसे पहले हम हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे। इट मीन्स ओ ए हम निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले तो जो मैंने माना वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक। मैंने क्या क्या माना वो लिख लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, लेट ओ ए बी द ट्री ऑफ हाइट एच मीटर। ट्री की हाइट मैंने जो कि ओ है एच मान ली है। ठीक। गिवन है हमें बच्चों गिवन है कि पी क्यू 100 मीटर है, पी क्यू 100 मीटर है, यानी दो पॉइंट के, यानी कि बैंक, यानी कि जो चौड़ाई है नदी की वो 100 मीटर है। तो ऑब्वियसली किनारे पर ही हैं पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 100 मीटर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन आर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है, एंगल ए पी ओ तो 30 डिग्री है, इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक। एंड ए क्यू ओ या ओ क्यू ए मान ली, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो हम काम करेंगे बच्चों इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ ए। पी बच्चों हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री है ना। तो ओ ए हमें निकालना है, क्या निकालना है, ओ ए निकालना है बच्चों, ओ ए हमें निकालना है। तो हम किस ट्राइंगल के अंदर काम कर रहे हैं बच्चों, पी ओ ए के अंदर अभी हम काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ देखो, मुझे ओ ए निकालना है। ठीक है। और और मुझे ये चीज़ पता है, मतलब पूरी नहीं पता, अभी बताता हूँ आपको मैं। ये तो पता है और ये भी गिवन ही है लगभग लगभग। तो मैं इन दोनों साइड को इस्तेमाल करूँगा, यानी कि परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है ऑब्वियसली। तो tan 30 में लिखूँगा यहाँ पर। पी पी ओ ए है ना, तो इस के लिए यानी कि 30 तो आएगा, tan 30 के लिए हम लेंगे, क्या लेंगे, पी
अपॉन यानी कि ओ ए अपॉन ओ पी। ओके, tan 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3 इक्वल्स टू ओ ए मैंने एच मान रखा है अपॉन ओ पी। तो यहाँ से मैं ओ पी निकालूँ अगर तो आ जाएगा √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद अब हम काम करेंगे बच्चों, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू ओ ए, क्यू ओ ए क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे हमको। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे tan 40, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की हमें गिवन है, तो tan 45 इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ क्यू। tan 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1, ओ ए हमें दे रखा है h अपॉन ओ क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू बच्चों आ गई हमारी h। ठीक, अभी मैं इतनी देर से क्यों बोल रहा हूँ कि ओ पी हमें गिवन है, ओ क्यू हमें गिवन है, क्योंकि हमें पी क्यू गिवन है। पी ओ प्लस ओ क्यू ही तो पी क्यू होता है, तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे हम। तो मैं लिखूँगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला तो मेरा आया था बच्चों पी ओ यानी कि ओ पी, है ना, ओ पी आया था हमारा √3h। ठीक, ओ पी हमारा √3h आया था। ठीक, प्लस ओ क्यू हमारा कितना आया था h, प्लस कर रहा हूँ ना भाई, एडिंग बोथ साइड, तो इधर का इधर प्लस होगा, उधर का उधर होगा, तो ओ पी ओ क्यू कितना हो गया, पी क्यू हो गया ना। अब √3h प्लस h कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1, h बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू बच्चों हमें कितना दे रखा है, ऑब्वियसली 100 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 इक्वल्स टू, अब √3 की वैल्यू यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है बच्चों वो 1.732, ये हमें बुक में ही गिवन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर √3 की जगह क्या लिख देंगे 1.732 + 1, और ये h बाहर ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें निकालनी है ना, हाइट ऑफ द ट्री तो h ही है ना, तो h इक्वल्स टू 100 अपॉन, इन दोनों को प्लस कर लो बच्चों, तो आ जाएगा 2.732। ठीक, इसको हम जब डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो आ जाएगा 36.6 मीटर। ठीक है, यानी कि ट्री की जो हाइट आ गई बच्चों आ गई 36.6 मीटर आ गई है। इसके बाद और चॉइस में क्या दे रखा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू टू द टॉप ऑफ द ट्री। ये यूँ कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है बोले, ये यूँ कहना चाह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू, यानी यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि ओ ए क्यू पूछना चाह रहा है बच्चों, क्या पूछना चाह रहा है, ए क्यू पूछना चाह रहा है। ठीक, निकाल देंगे कोई बात नहीं। तो जब हमसे ये पूछ रहा है, ए क्यू पूछ रहा है, ठीक, और ओ ए हमें पता है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, इट मीन्स ये हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर हमें पता लग गया है 36.6, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो अब हम काम करेंगे इन राइट ट्राइंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 45 इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए क्यू। ओके, साइन 45 की वैल्यू बच्चों वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू ओ ए हमारा 36.6, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री है, अभी हमने निकाली है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने निकाल रखी है, अपॉन ए क्यू हमें निकालना है, निकालें तो ए क्यू बच्चों हो जाएगा 36.6 मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, अब √3 की बच्चों वैल्यू होती है 1.414, आपको पता है, आप समझदार हैं, नहीं पता आप देख लेना। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बच्चों 51.75 मीटर। ओके, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू द टॉप ऑफ द ट्री। ओके, डन। इसके बाद वो ये कह रहा है सेकंड पॉइंट में, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री।
यानी कि यहाँ पर सन है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ द शेडो, तो ये हमारा पेड़ है यानी कि शेडो हमें निकालनी है। तो ये चीज़ बच्चों हमें ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है, ये हमें निकालना है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। ठीक, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, साइन, सॉरी शेडो निकालनी है हमें, सॉरी शेडो निकालनी है, ये नहीं निकालनी, सॉरी हमें शेडो निकालनी है बच्चों, और ये हमें गिवन है। तो क्या लगेंगे, क्या लगेगा, tan थीटा ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट ए ओ बी द ट्री, ए ओ हमने ट्री मान लिया है, एंड ओ सी बी इट्स शेडो, ओ सी बच्चों हमने क्या मान लिया है, शेडो मान लिया है। तो वैन एंगल ए सी ओ कितना है 60 डिग्री जब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, राइट ट्राइंगल है ये भी, दैन 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम tan 60 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ओ सी, निकालना क्या है, ओ सी निकालना है ना, तो ओ सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा, √3 नीचे पहुँच जाएगा, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में √3। और बच्चों ओ ए हमने फाइंड कर रखा है, जो कि हाइट ऑफ द ट्री है, वो कितना आया था हमारा 36.6 आया था। √3 की वैल्यू आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे √3 हम लिख देते हैं। और ओ सी इक्वल्स टू 36.6 अपॉन √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो क्यों करा है ऐसा, अभी देख लेना क्यों करा है। तो √3, ये √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ये इससे आसानी से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12.2 √3। आप चाहे तो √3 की वैल्यू डाल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट में बच्चों को क्या कह रहा है, पूछ रहा है, आर द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑलवेज एक्यूट। यस, हम लिख देंगे यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट, आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। क्यों भाई, आई दे लाई बिटवीन, क्योंकि वो 0 से 90 के बीच में ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा बच्चों। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, और लाते रहेंगे हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, और भी हमने करा दिए और भी लाते रहेंगे बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू, गुड लक।